नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अब भी नाजुक। एम्स का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं वाजपेयी। दिग्गज नेताओं का एम्स पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालात पर नजर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एम्स जाकर ली पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की सेहत की जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज के अलावा लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का एम्स पहुंचना जारी। एम्स में बढ़ाई गई सुरक्षा। केरल में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। मरने वालों का आंकड़ा 80 के पार। उफान पर नदियां। केंद्र ने भेजी एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री विजयन से बात कर हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। हालात का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस जाएंगे केरल। क्रीमी लेयर के आधार पर एससी/एसटी समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के लाभ से नहीं किया जा सकता है वंचित। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जाति और पिछड़ेपन की निशानी अब भी बरकरार। और फिर धमाके से दहला काबुल। आतंकियों के निशाने पर खुफिया प्रशिक्षण केंद्र। कल ट्यूशन सेंटर में आत्मघाती हमले में हुई थी 48 लोगों की मौत। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक है। पिछले 24 घंटों में उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। एम्स की तरफ से आज जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 93 साल के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी बीते 11 जून से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें किडनी में संक्रमण और कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत नाजुक होने की खबर के बाद यहां तमाम शीर्ष नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने एम्स पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत की जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार देर शाम करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को देखने के लिए एम्स पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने करीब 50 मिनट तक एम्स के डॉक्टरों से वाजपेयी के स्वास्थ्य पर चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को जून में इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की नाजुक हालत को देखते हुए एम्स में पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का पहुंचना लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने एम्स पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई और नेता एम्स पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत की जानकारी ली। इससे पहले कल कई और केंद्रीय मंत्री भी एम्स पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, हर्षवर्धन भी एम्स पहुंचे थे। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के लिए हवन किया। वहीं ग्वालियर में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी मजार पर चादर चढ़ाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत की दुआ की। और आइए ताज़ा जानकारी लेंगे। सबसे पहले चलेंगे एम्स, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता अनु दीवान। अनु, आज भी डॉक्टरों ने यही कहा कि हालात में सुधार नहीं है। आज सुबह से भी लगातार बड़े नेता पहुंच रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने। अब किस वक्त और ज़्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में?
बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से सुबह करीब 11 बजे एम्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें बताया था कि उनकी हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसी कल थी। 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि करीब 3 बजे के करीब एम्स दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी करेगा जिसमें उनकी हालत के बारे में मीडिया को जानकारी देगा। और तब तक हम देख रहे हैं कि सुबह से जब से ये पता चला है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पे उनका हालचाल जानने, डॉक्टरों से मुलाकात करने आ रहे हैं उनका हाल जानने के लिए। यहाँ पे हमने सुबह देखा कि उपराष्ट्रपति आए, उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो, एलके अडवाणी। और यही नहीं, अगर प्रीति देखें तो तमाम हम यहाँ पे खबरें सुन रहे हैं कि जिस तरह से ना ही पक्ष के बल्कि विपक्ष के नेता भी उनका हाल जानने के लिए बेहद यहाँ पे आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो भी आ सकती हैं दिल्ली, और साथ में हम अरविंद केजरीवाल भी हैं, वो भी आए थे उनका हाल जानने के लिए। अब ये जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है एम्स से वो ये मिल रहा है कि करीब 3 बजे एम्स एक और स्टेटमेंट जारी कर सकता है। देखेगा कि किस तरह से उनकी हालत के बारे में सुधार आया है, नहीं आया है, उसकी जानकारी मीडिया को देगा। बिल्कुल। और जैसे आप बता रही हैं, जो तमाम मंत्री हैं, नेता हैं और बीजेपी से जुड़े नेता हैं वो तो वहाँ पहुँच ही रहे हैं, लेकिन सर्वप्रिय सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी जो मान्यता थी या कहें छाप थी वो हर दल के नेताओं में थी, ऐसे में और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस वक्त वहाँ पहुँच सकते हैं? अनु। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से तमाम बीजेपी नेता तो यहाँ पे आ ही रहे हैं, कल से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वेंकैया नायडू आए थे, लेकिन ये भी जानने में आ रहा है कि तमाम जो अन्य दल के नेता हैं वो भी उनका हालचाल जानने के लिए आ सकते हैं। ममता बनर्जी आ सकती है, फारूक अब्दुल्ला के बारे में सुना जा रहा है, साथ साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यहाँ पे होके गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पक्ष दल है उन्हीं के नेता यहाँ पे चिंतित है या उनकी हाल जानने के लिए आ रहे हैं। तमाम जो विपक्ष दल है या अन्य दल है उनकी हालचाल जानने के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत में सुधार है, इसकी कामना वो भी तहे दिल से करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो दवाओं के अलावा अभी वेंटिलेटर पर रखे गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सपोर्ट सिस्टम पर हैं। दुआओं का दौर अब फिलहाल जारी है और जैसा अनु भी हमें जानकारी दे रही हैं कि तमाम राजनेता आज सुबह से ही अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने एम्स पहुंच रहे हैं। और फिलहाल हम कृष्ण मेनन मार्ग चलेंगे जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता रवींद्र सिंह शोरान। रवींद्र, अटल जी का घर जहां राजनीतिक और सामाजिक जीवन से एक तरह से कहें दूर होने के बावजूद कई ऐसे लोग और जिनमें आम लोग भी शामिल हैं लगातार मिलने आते थे, एक झलक पाने के लिए आतुर रहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हो जाए और उनसे आशीष लें। और ख़ासतौर से 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर भी हमने देखा तमाम लोग वहाँ उनसे मिलने की कोशिश करते रहे। अभी क्या माहौल है वहाँ? देखिए प्रीति, बहुत ही सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। केवल पुलिस और अर्धसैनिक बल के लोग या उसके अलावा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री थे, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, एसपीजी के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने चारों तरफ से इस इलाके को आम जनमानस के लिए बंद कर दिया है। देखिए बैरिकेड लगा दिए हैं, इसके आगे हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ वाजपेयी जी का घर है और जो आगे से सड़क आती है उस सड़क को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम दिनों में ये सड़कें आम जनमानस के लिए खुली होती थी। इसके आगे पूरा मीडिया के लिए एक ब्लॉक बनाया गया है और करीब इन वाजपेयी जी के घर की तरफ इस 6A कृष्ण मेनन मार्ग की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अंदर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। इस तरह की खबर आ रही है कि टेंट लगाए जा रहे हैं और अगर कोई अनहोनी की खबर आती है तो उस स्थिति से किस तरीके से आगे निपटा जाएगा, कि अगर यहाँ पर लोग बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। सुधांशु मित्तल जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनको यहाँ पर आते हुए 3-4 बार देखा गया है। इसके अलावा कोई बड़ा नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता अभी यहाँ पर नहीं आया है। वाजपेयी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हर दल के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, वामपंथी हों, समाजवादी हों, सब नेताओं के साथ उनका जिस तरीके का समन्वय था, जिस तरह की बातचीत थी, उसके बाद जब वो एक लंबे संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री बने 1996 में, उसके पहले से जब वो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया 1953 का पहला उन्होंने जो है बाई इलेक्शन लोकसभा का वो लड़ा था।
जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ से उन्होंने अपना जो है राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1953 का उपचुनाव जो है वाजपेयी हार गए थे। वो सीट खाली हुई थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनको यूएन का एम्बेसडर बना दिया गया था, जो 52 में चुनाव जीती थी। और उसके बाद हुए खाली पद पर जब उपचुनाव हुआ था तो 28 वर्ष के पत्रकार वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पहला राजनीति में पदार्पण करते हुए चुनाव लड़ा था। उसके बाद क्योंकि उनको हार 1953 में मिली, 1957 में 3 जो है अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा, जिनमें मथुरा थी, जिनमें बलरामपुर और लखनऊ। मथुरा से अटल बिहारी वाजपेयी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से चुनाव हारे, लखनऊ से मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ की जनता में ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोगों में भी एक गहरी छाप अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत को लेकर है। कृष्णा मेनन मार्ग पर रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े, जो कि उन अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंचानन, तमाम नेता जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक बड़े राजनेता भर नहीं है, बल्कि बीजेपी में तमाम ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना पिता तुल्य मानते हैं। ऐसे में माहौल वहां कैसा होगा समझ पाना मुश्किल नहीं है। क्या वहां से अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी और एक जो कद्दावर नेता कहें, जिसको एक अटल युग कहा जाता है, उस दौर के वो नेता हैं। और अभी जैसा कि हमको पता है कि मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, अटल जी की हालत नाजुक है। लगभग 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त हो गया जब वो एम्स में यहाँ पर भर्ती किए गए हैं। यूरिनरी उनको इन्फेक्शन है, उसके अलावा डायबिटीज की दिक्कत है, कई और बीमारियां थी, जिसकी वजह से उनको अब यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया है। स्थिति नाजुक है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि दवाओं के साथ दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी, जिसके वो प्रणेता रहे, जिस पार्टी की उन्होंने नींव रखी, उस पार्टी के लोग भी चिंतित हैं और कहीं न कहीं गमगीन भी हैं, लेकिन साथ में दुआएं भी कर रहे हैं कि अटल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो और वो उनको एक बार से वो कार्यकर्ता उनको देख पाए उस अच्छी अवस्था में। तो वो दुआओं का दौर चल रहा है। और इसके साथ साथ पार्टी में यहाँ पर कुछ बैठकों का दौर भी हमने देखा। यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। यहाँ पर कुछ देर पहले ही वो बैठक खत्म हुई है। हालांकि उसका उद्देश्य क्या था उसका अंदाजा हमें नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर कई नेता यहाँ पर आए केंद्रीय मंत्रियों के साथ। साथ में आपको जैसा मैंने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष भी थे। तो कई अलग अलग स्तरों पर मंथन चल रहा है, लेकिन सबकी नजरें जो फिलहाल हैं वो एम्स पर लगी हुई हैं और सब चाहते हैं कि उनके जो प्रिय नेता हैं वो ठीक हो जाए, उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। बिल्कुल, हर कोई यही कामना कर रहा है। पंचानन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर हम एम्स चलेंगे, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अनु दीवान। अनु, अभी हम तस्वीरें भी देख रहे थे और खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको एम्स की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस है उसने किस तरह से पूरा इलाका यहाँ पे खाली करा दिया। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, ये सुबह से इसी तरह से है। यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी रहा है। और अभी भी जो है जिस तरह से खबर आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंच रहे हैं और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के बाद आज दोबारा फिर से उनसे मिलने आ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने लोगों के लिए भी दूसरी व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस के। किस तरह से लोग जो यहाँ पे एम्स में काफी भीड़ होती है लोगों का आवाजाही आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इस बंदोबस्त में लगी है कि ना ही लोगों को तकलीफ हो और ना ही वीआईपी मूवमेंट में किसी तरह की कोई बाधा है। इसलिए कहीं अलग अलग रूट बना रही है। और जिस बिल्डिंग में वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस बिल्डिंग में जहाँ पे आम जनता जिस रास्ते से आम जनता जाती थी उसको बंद करके दूसरा रास्ता बनाया गया है। यानी कि एक रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा वीआईपी मूवमेंट है और दूसरा रास्ता जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया है। तो ये मान लीजिए कि एम के बाहर ट्रैफिक की व्यवस्था और अंदर की लोगों की आवाजाही के लिए कड़े से कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बिल्कुल, व्यवस्था सही तरीके से रहे इसकी कोशिशें वहां की जा रही हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनु इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस समय एम्स पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने। और खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एम्स पहुंच सकते हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Welcome Mr. Deepak, welcome to base camp.
the highest battlefield in the world. Yes, sir. I'll be guiding you through your visit here. कैसे हमारे ये जाबाज जवान अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं इस बेहद दुर्गम सियाचिन ग्लेशियर में। अगर हमारी जान भी कुर्बान हुई तो हम कुर्बान करेंगे इस देश के लिए। स्वतंत्रता दिवस पर देखिए सियाचिन के सूरमा सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। खबर केरल से, जहां भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुपल्ली, पोनमड़ी और मन्नार समेत कई बड़े पर्यटन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। रनवे पर पानी भरने के बाद शनिवार तक कोच्चि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कई फ्लाइट का रास्ता बदलना पड़ा है। इस हवाई अड्डे पर आने वाले विमानों को अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के 35 बांधों के गेट को खोलना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलापुझा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर और कोझिकोड जिलों में भारी बारिश की आशंका है। राज्य में सभी नदियां उफान पर हैं। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत और बचाव के कामों में लगी हुई हैं। राज्य सरकार ने 444 गांवों को बाढ़ पीड़ित घोषित किया है। 20,000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 10,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की। प्रधानमंत्री के केरल में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आज रक्षा मंत्री को राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें राज्य में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की और टीमें भेजने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के हालात पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से केरल के हालात पर बात की। राहुल गांधी ने राज्य में सेना और नौसेना की बड़े पैमाने पर तैनात करने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये केरल के इतिहास में समानांतरता के बिना एक त्रासदी है। वहीं ओडिशा में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जुड़ी घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कर्नाटक के तटीय और अन्य जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने जिलों के आयुक्तों को हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है और समय पर राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक भी करेंगे। वहीं दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 205.7 मीटर तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 204.83 मीटर पर है। अब तक 613 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ़ झरने में अचानक तेज बहाव से 8 लोग बह गए। झरने के पास फंसे लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 40 और लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग पहले ही हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिए गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। विधि आयोग जल्द ही सरकार को एक साथ चुनाव के लिए कानूनी ढांचे की सिफारिशें सौंपने वाला है। पीटीआई के मुताबिक विधि आयोग इसके लिए संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की सिफारिश करेगा।
आयोग के एक सदस्य ने बताया कि हमारी सिफारिशें एक साथ चुनाव कराने के तौर तरीकों पर होंगी। हालांकि ये सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए अप्रैल में वर्किंग पेपर तैयार किया था। इसके तहत अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है तो नई सरकार को बाकी बची अवधि के लिए ही चुना जाए, न कि 5 साल के लिए। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग दिसंबर में लोकसभा और 4 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम है। दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ईवीएम सितंबर तक आ जाएंगी, जबकि वीवीपैट नवंबर तक मिल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मुद्रा बाजार में अनावश्यक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए भारत के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार मौजूद है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 70 रुपए से भी अधिक हो जाने को लेकर उन्होंने ये बात कही। तुर्की के आर्थिक संकट और उसकी मुद्रा लीरा में भारी गिरावट को लेकर उभरी चिंताओं के बीच मंगलवार के कारोबार में रुपया एक समय 70 रुपए 9 पैसे प्रति डॉलर तक नीचे चला गया था। अरुण जेटली ने ट्वीट में कहा कि तुर्की के आर्थिक संकट और डॉलर में मजबूती से उभरते हुए देशों की मुद्राओं के लिए जोखिम पैदा हुआ है। हालांकि देश के बड़े आर्थिक कारक मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुद्रा बाजार में हो रही सभी हलचलों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि किसी संस्था की गरिमा गिराना आसान है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना मुश्किल काम है। स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कल उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शासन चलाने का काम सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि किसी भी संस्थान की आलोचना करना या नष्ट करने की कोशिश करना आसान है, जबकि निजी आकांक्षाओं को परे रखकर संस्थान को आगे बढ़ाना मुश्किल काम है, और वो हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी वो अपने देश और अधिकारों के लिए लड़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के जश्न के मौके पर यह तय किया जाए कि हम कभी न्याय की देवी की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। I disagree. The people who fought for this country, they did not fight for your praise. They did not really bother about you. They fought because they fought for their country. And that is what, if you fight for your own country, own civilization, and own rights, possibly, that's a tribute to them, than showering praises on them. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो जनहित याचिकाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को शासन का काम उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को तब दखल देना चाहिए जब सरकार कुछ गलत कर रही हो। Today every Indian knows the worth of his right, the right to speak, and the right to live with dignity. And if it is denied, they think for legitimate reason, judiciary will come to our aid. And that right of judiciary we all recognize. Public interest litigation we have all respected and accepted. Deprivation. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है और गरिमापूर्ण जीवन को समझता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अधिकारों की रक्षा की है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। रविंद्र शौराण, राज्यसभा टीवी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। और इस समय हम सीधा आपको लिए चलेंगे एम्स, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत नाजुक होने की खबर के बाद यहां तमाम शीर्ष नेता भी पहुंच रहे हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और पिछले करीब 24 घंटों में उनकी सेहत में, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है।
एम्स की तरफ से आज भी मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक है और उन्हें अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 93 साल के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वाजपेयी 11 जून से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें किडनी में संक्रमण और कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया था और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता अनु दीवान एम्स में मौजूद हैं, फिलहाल उनका रुख करेंगे। अनु, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे और उसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने। जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से सुबह एम्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, वो अभी भी क्रिटिकल है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। उसके बाद तमाम इस तरह से लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आ सकते हैं और अभी बस कुछ ही सेकंड पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से आए हैं उनका हाल जानने के लिए। अमित शाह भी मौजूद है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता सुबह से आते जाते रहे हैं, लेकिन उनका दोबारा आना यानी अभी कुछ ही देर पहले एम्स से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी ही देर में एक बार फिर से एक अपडेट आप लोगों को जारी करेंगे जिसमें उनकी हालत के बारे में बताएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, जिस वजह से तमाम बीजेपी के नेता भी चिंतित है और बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि विपक्ष दल के नेता भी उनकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो भी दुआ कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि जो एम्स के डॉक्टर हैं उनकी तरफ से जब मेडिकल बुलेटिन जारी हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में सुधार को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिले। फिलहाल चिंताएं और आशंकाएं बनी हुई हैं क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर यही कहा गया है कि उनकी हालत बेहद नाजुक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो हैं और फिलहाल कुछ ही देर में, जैसे हमारी संवाददाता भी बता रही हैं, कि एक बुलेटिन और जारी किया जा सकता है एम्स की तरफ से। कोई संभावना, अनु, कुछ पता लग पा रहा है कितनी देर में ये नया बुलेटिन आ सकता है? हाँ बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं तो अब उम्मीद लगा रहे हैं कि पहले जैसे एम्स ने टाइम दिया था कि 3 बजे या 3 बजे के बाद जारी करेंगे, लेकिन अब मीडिया की नजरें उसी बुलेटिन पे अड़ी हुई है कि कब प्रधानमंत्री के आने के बाद कब वो एक नया अपडेट देते हैं या उसी 3 बजे के बाद देंगे। डॉक्टर सबका रूटीन चेकअप करने की रूटीन अपने देखने के बाद वो अपना समय बताएंगे कि किस समय मीडिया को जानकारी देनी है उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि अमित शाह का दोबारा आना, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दोबारा आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा आना, उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं कि एक नया अपडेट हेल्थ बुलेटिन हमें जारी हो सकता है। बिल्कुल, संभावना है कि जल्दी एम्स के डॉक्टर एक नया हेल्थ बुलेटिन जारी करें। इससे पहले सुबह जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें यही कहा गया कि फिलहाल हालत में सुधार नहीं है, वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने एम्स एक बार फिर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले बुधवार शाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे थे, करीब 40 मिनट वो रुके थे और स्वास्थ्य को लेकर विस्तार से उन्होंने डॉक्टरों से बात की और हालचाल जाना था। और एक बार फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एम्स पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने। अनु, आप बता सकती हैं कि इस समय अस्पताल में प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां जो मौजूद हैं एम्स में? प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही मिनट पहले अमित शाह भी आए थे और अभी हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि उपराष्ट्रपति हैदराबाद के अपने दौरे से वापस दिल्ली आ रहे हैं। तो ये सब तमाम बड़ी नेताओं की ये खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि पहले अमित शाह सुबह 8 बजे यहाँ पे, करीब 9 बजे यहाँ पे पहुंचे थे और काफी समय यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ बैठ के उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री यहाँ पे रहे थे, काफी समय उन्होंने यहाँ पे बिताया। अब उस दोबारा से आप ये लगा लीजिए कि सुबह होके अमित शाह गए हैं और अब दोबारा करीब 1:30-2 के करीब अमित शाह दोबारा आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वहां से उपराष्ट्रपति हैदराबाद के अपने दौरे से भी वापस लौट रहे हैं। तो अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी डॉक्टर्स भी जो है मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया को एक जानकारी देंगे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये भी खबरें आ रही है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पे उनका आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। बिल्कुल, जैसा अनु भी बता रही है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य जानने वहां पहुंचे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पहुंची और तमाम लगातार बड़े नेता फिलहाल वहां पहुंच रहे हैं। तमाम मंत्री उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एम्स में ही मौजूद हैं। कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में
वो ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं और इस समय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स में ही मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में भी तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए और सभी ये कामना कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की हालत में सुधार हो और वो स्वस्थ हो। हालांकि जो डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है हेल्थ बुलेटिन में, जो आज सुबह जारी किया गया, कि अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है और अब से कुछ देर बाद एम्स के डॉक्टर एक और हेल्थ बुलेटिन जारी कर सकते हैं। अनु, जो तमाम नेता सुबह से वहां पहुंचे हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, फिलहाल किस तरह के, जाहिर तौर पर तमाम ऐसे नेता हैं जिनका हाथ पकड़ के राजनीति के गुर सिखाए खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने, किस तरह से उनकी बातें कर रहे हैं आज वो? बिल्कुल प्रीति, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी ये कहिए कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। एल.के. आडवाणी यहाँ पे आए और एल.के. आडवाणी यहाँ पे आए, उनसे मिले। तमाम बीजेपी के जो हाल ही में बने नेता हैं, आप ये लगा लीजिए कि मनोज तिवारी जो दिल्ली के अध्यक्ष है वो भी आए, काफी समय उनके साथ बिताए। तो हर एक नेता के साथ उनका और उनकी कोई ना कोई याद जरूर जुड़ी है। हर कोई नेता आज उनको अपनी यादों में याद तो जरूर कर रहा है, उनको ये भी चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपनी सेहत में उनका सुधार आए, वो एकदम ठीक हो जाए, एम्स से बाहर निकले। क्योंकि लगभग 2 महीने, ये लगा लीजिए 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं वो इसी हालत, इतनी ही नाजुक हालत के साथ एम्स में भर्ती हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति में अपना यहाँ पे लोगों को राजनीति में किस तरह से लोकप्रिय नेता बने हैं वो, ये भी उनको याद करते हैं। तमाम बीजेपी नेता जो आज यहाँ पे यंग, आप ये कह लीजिए जो युवा नेता है, उनकी एक मिसाल लेकर चलते हैं। लोग उनको याद कर रहे हैं, नेता उनको याद कर रहे हैं, पक्ष उनको याद कर रहा है, विपक्ष उनके लिए दुआ कर रहा है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता है उनकी। आज पूरा देश उनके लिए दुआएं मांग रहा है कि किसी तरह बस वो ठीक हो जाए। बिल्कुल, और सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, एक बेहद सरल और सहज शख्सियत के तौर पर, एक उम्दा कवि के तौर पर, जो अटल बिहारी वाजपेयी की छाप है वो हर दिल में काफ़ी गहरी है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में मौजूद हैं अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। सुबह से ही तमाम नेता, तमाम मंत्री आज एम्स पहुंच रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए। इस समय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और खबर ये भी है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी अटल बिहारी वाजपेयी का हाल जानने एम्स पहुंची हुई हैं, वहां वो मौजूद हैं। ऐसी शख्सियत जो बिरले ही देखने को मिलती है और ऐसी शख्सियत के बारे में तमाम कामनाएं और दुआओं का दौर जारी है और हर कोई ये कामना कर रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ हो और अब जो अगला हेल्थ बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया जाए उसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर सामने आए। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। फिलहाल कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एम्स में मौजूद हैं और खबर यह है कि दोपहर 2:30 बजे एक बार फिर मेडिकल बुलेटिन एम्स के डॉक्टरों की तरफ से जारी किया जा सकता है। अनु, खबर यह भी है कि इस समय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी वहां पहुंच गई हैं। सुबह से ही आना जाना लगा हुआ है, लेकिन उनका हेल्थ बुलेटिन 11 बजे जारी होने के बाद सभी के लिए एक चिंताजनक बात हो गई, क्योंकि हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। वो कंटिन्यूअसली पिछले 36 घंटों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। तो ये चिंता की बात है। तमाम जो नेता हैं वो उनकी अपनी चिंता दिखाते हुए यहाँ पे उनके डॉक्टर से बात करने आ रहे हैं कि क्या हो सकता है, कितने सुधार के चांसेस हैं, सब उनकी चिंता दिखाते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पहले वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों ने पूरी व्यवस्था की थी, बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था दोबारा कर दी गई है। जो मीडिया पहले एम्स के अंदर अलाउड नहीं थी, जहाँ पे कैमरास के ले जाके अलाउड नहीं होता था, उस मीडिया को उन्होंने एम्स के अंदर ही एक कॉर्नर में बिल्कुल जगह दे दी है कि ना मीडिया वहां से आगे ज्यादा मूव कर सकती है, ना उसके क्रॉस कर सकती है। तो जिस तरह की वीआईपी मूवमेंट के लिए व्यवस्था सुबह बनाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही वीआईपी मूवमेंट की व्यवस्था अभी भी एक बार फिर से बना दी गई है। हम देख रहे हैं कि सारे ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सुमित्रा महाजन जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी यहाँ पहुंची हैं, अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है कि विपक्ष दल के नेता भी यहाँ आएंगे। राहुल गांधी जी का बोला जा रहा था कि वो भी यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकते हैं। तमाम जो नेता है वो उनका सुबह से ही आना जाना लग रहा है। बीच में से कुछ देर के लिए उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद वीआईपी मूवमेंट के थोड़ा सा रिलीफ मिला था, लेकिन उनका मेडिकल बुलेटिन जो सुबह 11 बजे आया था उसको जारी करने के बाद वही उसी तरह की वीआईपी मूवमेंट के लिए व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही दोबारा एम्स में बना दी गई है। लोगों को भी एक रास्ता दे दिया गया है कि किस तरह से वो एक पाथ बना दिया गया है कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो एम्स में लगातार आते रहते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और वीआईपी मूवमेंट भी किसी तरह से बिगड़े ना, इसलिए उसी तरह की व्यवस्था के इंतजाम करते यहाँ पे हम पुलिस कर्मियों को देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो तमाम आशंकाएं गहराई हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जब सुबह उन्हें उनके स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो डॉक्टरों ने यही कहा कि फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक है और संभावना ये है कि दोपहर 2:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद एम्स के डॉक्टर एक और हेल्थ बुलेटिन जारी करें और अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी दें। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एम्स में मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एम्स में मौजूद हैं। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी एम्स पहुंची हुई हैं। आज सुबह से ही लगातार तमाम बड़े नेता, मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने लगातार एम्स पहुंच रहे हैं। लगभग 1 दशक का वक्त है जब से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक जीवन से दूरी बनाए हुए हैं। फिलहाल हाल ही में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और 11 जून को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से लगातार वो एम्स में भर्ती हैं, लेकिन पिछले करीब 24 घंटे में अटल बिहारी वाजपेयी की हालत ज़्यादा नाजुक हुई और उनके तमाम जो ज़रूरी अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया और अभी उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और हालत उनकी नाजुक बनी हुई है। लेकिन तमाम लोग, सिर्फ राजनेता ही नहीं, बीजेपी से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि देश भर में उनके सेहत को लेकर दुआओं का दौर, कामनाओं का दौर जारी है। लगभग करीब 2007 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से दूरी बनाई हुई थी और इसके बाद वो कृष्णा मेनन मार्ग पर रह रहे थे। हालांकि तमाम नेता लगातार उनका हाल जानने के लिए वहाँ पहुँचते रहे और फिलहाल जून से वो 11 जून से एम्स में भर्ती हैं। एक बेहद सरल और सहज शख्सियत जिसकी छाप सिर्फ तमाम राजनेताओं में ही नहीं, अपने दल के नेताओं में नहीं, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर हर एक के प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सेहत में सुधार को लेकर आज हर कोई कामना कर रहा है। और सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक विपक्ष के नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर और इसके अलावा एक उम्दा कवि के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत काफ़ी ऊंची है। जितनी चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों की होती है, उतनी ही तारीफ उनकी कविताओं की भी होती है और आज अलग अलग लोग उनकी कविताओं के जरिए भी उन्हें याद कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की हालत में सुधार हो। अब से कुछ देर बाद अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर एम्स की तरफ से एक नया मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है। जितनी चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों की है, उतनी ही तारीफ उनकी कविताओं की है और अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की छाप इतनी गहरी है कि सुनहरे अक्षरों में उनका नाम हमेशा याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। वो ऐसे नेता जिनकी काबिलियत, जिसमें छुपे गुणों को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी पहचान ली थी। सामाजिक जीवन से दूरी बनाने के बाद, राजनीतिक जीवन से दूरी बनाने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी को लोग याद करते हैं। ख़ास तौर से जब उनका जन्मदिन होता है तो हम देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में तमाम युवा भी
उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हैं और कृष्णा मेनन मार्ग पर लगातार आम लोग भी उनसे मिलने आते रहे उनका आशीष प्राप्त करने के लिए। फिलहाल कुछ ही देर में अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी के साथ एम्स के डॉक्टर एक नया मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में ही मौजूद हैं और कृति मिश्रा हमारी संवाददाता एम्स से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृति, खबर ये आ रही है कि करीब 2:30 बजे एक नया मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है, क्या जानकारी है इसे लेकर अभी? जी प्रीति, देखिए यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। साइंस जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, काफ़ी एंशियस मोमेंट्स हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी को रिक्वेस्ट करूं कि वो कैमरा पैन करें और आपको दिखाएं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री का काफिला है, जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर जो सुरक्षा का इंतजाम है वो भी चाक चौबंद हो चुका है। काफ़ी एंशियस मूवमेंट्स हैं, तरह तरह के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि खबर जो है वो कुछ देर में जो मेडिकल बुलेटिन है उसके हिसाब से क्या खबर आएगी उसके हिसाब से काफ़ी तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि प्रीति, अगर मैं कल की भी बात करूं तो लगातार कहा जा रहा था कि जो उनकी सेहत है वो काफ़ी क्रिटिकल है। उसके बाद जो 11 बजे के तकरीबन भी जो बुलेटिन निकला उसमें ये कहा गया था कि जो वो लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, तो लोग अभी भी यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हैं, लगातार उम्मीद बांधे हुए बैठे हुए हैं कि जो खबर है वो बहुत बुरी ना हो। तो मेडिकल बुलेटिन जो है वो एक्सपेक्टेड है कुछ देर में और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी मैं आपको कह सकती हूँ कि जो एम्स में माहौल है वो काफ़ी चिंताजनक बना हुआ है और सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी सेहत में कुछ सुधार हो। प्रीति, बिल्कुल, आप माहौल की बात कर रहे हैं कृति एम्स में, और जैसा अनु भी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दे रही थी कि कुछ वक्त पहले वहाँ मीडिया का जमावड़ा था, जो आम लोग थे वो भी चाह रहे थे कि उन्हें जानकारी मिले अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर। फिलहाल कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? प्रीति, आवाज आ रही है आप तक? जी प्रीति, मैं जानना चाह रही थी, जैसा आप भी बता रहे हैं कि माहौल कैसा है वहाँ। थोड़ी देर पहले अनु भी हमें जानकारी दे रही थी कि बहुत लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई थी, मीडिया का भी जमावड़ा था। प्रीति, बहुत मुश्किल से आपकी आवाज मुझ तक पहुँच पा रही है। हम चाहेंगे इस दिक्कत को दूर किया जाए। कृति, क्या आवाज पहुँच रही है आप तक? कोशिश करेंगे कि कृति तक हमारी आवाज़ सही तरीके से पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एम्स में मौजूद हैं और वो वहां अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे हुए हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मौजूद हैं और लगातार बड़े नेताओं और मंत्रियों के भी पहुँचने का सिलसिला एम्स में जारी है। संभावना यही है कि 2:30 बजे एक नया मेडिकल बुलेटिन जारी हो। इस समय रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कृष्णा मेनन मार्ग पर मौजूद हैं। रविंद्र, हम जैसे बात कर रहे थे कि लगभग एक दशक हो गया जब वाजपेयी एक तरह से राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन से काफ़ी दूरी बना चुके थे, लेकिन फिर भी लगातार कृष्णा मेनन मार्ग पर उनसे मिलने के लिए सिर्फ खास लोगों की ही नहीं बल्कि हमने देखा आम लोग भी पूरी कोशिश करते थे कि किसी तरह उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हो। फिलहाल क्या माहौल है वहाँ? जी देखिए, अभी कुछ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता जिनमें भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ये तीनों लोग जो है अभी वाजपेयी जी के इस निवास स्थान पर आए हैं और गहमा गहमी पिछले कुछ देर से काफ़ी बढ़ गई है। पुलिस की अतिरिक्त बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। रास्ते जो ट्रैफिक जिस तरफ से आ रहा था उस ट्रैफिक को रोक दिया गया है और यहाँ पर गहमा गहमी पिछले कुछ देर से काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वाजपेयी जी का ये जो घर है 2004 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से लगातार यहीं पर वो रह रहे हैं। 2008 में जब यूपीए सरकार के खिलाफ यूपीए सरकार को अपना बहुमत साबित करना था सीपीएम के समर्थन वापसी के बाद, तब वाजपेयी जी जो है वो अपना मतदान करने के लिए लोकसभा में तब गए थे, तब उनकी स्थिति। उसके बाद से वाजपेयी जी लगातार जो सार्वजनिक मंच हैं या सार्वजनिक जीवन है उससे धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर
6 कृष्ण मेनन मार्ग पर जो है केवल यहीं तक अपने आप को लिमिट कर लिया था। लेकिन बड़े नेता चाहे बीजेपी के हों या दूसरे दलों के हों, वो लगातार यहाँ पर आते रहे उनसे मिलने के लिए, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए। चाहे पूर्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो लगातार यहाँ पर आते रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, वो भी राष्ट्रपति बनने से पहले वाजपेयी जी से मिलने के लिए आए थे। इस तरीके से समय इनके अलावा जब भारत रत्न दिया गया था तब भी उनको वाजपेयी जी को यहाँ पर आकर भारत रत्न की उपाधि जो है वो दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर बारिश भी जो है आप देख सकते हैं शुरू हो गई है और सबको इंतज़ार है बुलेटिन का, मेडिकल बुलेटिन का, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि 2:30 बजे के आसपास मेडिकल बुलेटिन जो है वो आएगा। और यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं, माहौल काफ़ी गमगीन है और सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ था। केवल पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, कुछ मीडिया के बंधु यहाँ पर हैं। इसके अलावा आम जनमानस के लिए ये एरिया चारों तरफ से जो रास्ते आते हैं उनको फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जी प्रीति। बिल्कुल, और रवीन जैसा आप बता रहे हैं कि अभी कृष्णा मेनन मार्ग पर भी तमाम ऐसे नेता हैं जो पहुंच रहे थे। अगर आपकी बात हुई हो तो एक तरह से तमाम ऐसे भी नेता हैं जो उन्हें पिता तुल्य समझते हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनका हाथ पकड़कर राजनीति के गुण अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सिखाए हैं। क्या बातचीत हुई आपकी किसी से? जी देखिए, अभी तक मैंने वही बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है जिससे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये एक डिमार्केशन की गई है मीडिया के साथ कि मीडिया इसके आगे जो है वो नहीं जा सकता है, क्योंकि नेताओं का जो सफ़र है वो दूसरे रास्ते से आए हैं और इसलिए हमारी उनसे सीधे तौर पर कोई बात नहीं हुई है। हम लोग यहाँ पर सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जैसे ही अधिकृत तौर पर जानकारी मिले उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता है या उनका जो ऑफिशियल रिएक्शन है उसके बाद ही आएगा। जी प्रीति। बिल्कुल रवींद्र, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और हम देख रहे हैं कि फिलहाल बारिश भी वहां शुरू हो गई है और वहां बैरिकेडिंग की गई है। कृष्णा मेनन मार्ग से हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बैरिकेडिंग के आगे किसी को जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है। और इस समय एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनके अलावा वहाँ बीजेपी अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। वहाँ से इस समय हमारे साथ कृति मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। कृति, हम देखें तो लगभग 2005 के बाद एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक जीवन से अटल बिहारी वाजपेयी ने दूरी बना ली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उनका सपोर्ट कहें या गाइडेंस कहें या कहें कि एक अभिभावक का हाथ पार्टी पर हमेशा रहा और उनकी ज़रूरत हर किसी ने बीजेपी में भी महसूस की। जी प्रीति, सिर्फ पार्टी में ना कहा जाए, उनको अक्रॉस पार्टी लाइंस उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। बीजेपी के लिए तो वो पिता तुल्य थे ही, उसके अलावा जो ऑपोजिशन में लीडर्स हैं वो भी लगातार उनके स्टेट्समैनशिप की दुहाई देते आए हैं। हमेशा उनको एक एग्जाम्पल की तरह कोट किया जाता है। इसके अलावा उनकी जो ओरेटरी थी, जो उनकी भाषण देने की क्षमता थी, वो लगातार लोग हमेशा याद करते रहते हैं। और इसके अलावा जो उनकी पोएम्स थी, जो उनकी राइटिंग थी, हर तरह से उनको याद किया जाता है और इसीलिए लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं, वो लगातार विशेष कर रहे हैं कि उनकी हालत जो है उसमें सुधार हो। इसके अलावा जो बीजेपी है उनके लिए तो ये बहुत ही एक ही गमगीन मौका है, क्योंकि आपको याद होगा प्रीति की किस तरह से उनका जो बर्थडे है वो गुड गवर्नेंस डे के रूप पर बीजेपी मनाती है। इसके साथ साथ जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी 2014 में बीजेपी द्वारा उनको दिया गया। तो कहा जा सकता है बेहद ही गमगीन जो माहौल है और लगातार दुआएं हो रही हैं और बीजेपी के लिए खासकर ये बेहद ही नाजुक मौका है हम कह सकते हैं, क्योंकि पिता तुल्य जो पार्टी पेट्रियार्क, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जो इस तरह जो अभी हालात जो हैं, उनकी जो सेहत की जो हालात हैं, इसीलिए जो बीजेपी है वो बहुत ही गमगीन माहौल है पूरे पार्टी में, पूरे काडर में। और इसके साथ साथ जो बाकी ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो भी कहा जा सकता है कि लगातार दुआएं उनकी तरफ से भी आ रही है कि उनकी हालत जो है उसमें कुछ सुधार हो। प्रीति। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी वाकपटुता की वजह से सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं, सरकार में ही नहीं, बल्कि उनके धुर विरोधी भी कहीं ना कहीं उनके कायल हैं। उनकी तारीफ किए बिना वो नहीं रह पाते, इसीलिए आज हर कोई उनके जल्द सेहतमंद होने की कामना कर रहा है और यही दुआ मांग रहा है कि अब जो अगला हेल्थ बुलेटिन एम्स के डॉक्टरों की तरफ से जारी हो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के
सेहत को लेकर कोई अच्छी खबर आए, और हर तरफ दुआओं का दौर भी इसे लेकर जारी है। अगर एम्स से आप हमें ज़्यादा जानकारी दे पाएँ, करीब करीब, क्योंकि 10 मिनट का वक्त और है, क्या 2:30 बजे ये मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, और फिलहाल और कौन से लोग हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं? प्रीति, आवाज आ रही है आप तक? अब से कुछ देर बाद एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। आज सुबह इससे पहले एम्स के डॉक्टरों की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था, और अब अगले हेल्थ बुलेटिन को लेकर एम्स में डॉक्टरों के बीच विचार विमर्श जारी है। लगातार उनकी स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं, और इस समय वो एम्स में ही मौजूद हैं। आज सुबह जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। 11 जून को अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एम्स में ही मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर बाद एक नया हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। तमाम आशंकाएं हालांकि हेल्थ बुलेटिन के बाद गहरा गई हैं, तमाम चिंताएं हर आमो खास में हैं अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन सबको इंतजार है अब अगले हेल्थ बुलेटिन का, जो कि अब से कुछ देर बाद जारी किया जा सकता है। आज सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा तमाम बड़े नेता आज लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन एम्स में ही मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका विशिष्ट अंदाज, जिनका बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व, जिसकी छाप देश के हर व्यक्ति के दिल में काफ़ी गहरी है, इसीलिए आज सिर्फ खास ही नहीं बल्कि तमाम आम लोग भी हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में सुधार होने की कामना कर रहे हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, एक बेहद सरल और सहज शख्सियत के तौर पर, और इसके अलावा एक बेहद उम्दा कवि के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश याद करता है। उनकी शख्सियत की गहरी छाप हर एक के दिल में है। जितनी चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों की आज होती है, उतनी ही पसंद उनकी कविताएं भी की जाती हैं। और अब से कुछ ही देर बाद अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, जिसका सभी को इंतजार है। हर जगह कामना और दुआओं का दौर जारी है अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत में सुधार को लेकर। अब से थोड़ी ही देर बाद अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। और हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की छाप इतनी गहरी है कि हर कोई बेहद सुनहरे रूप में उन्हें फिलहाल याद कर रहा है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता जिसकी काबिलियत, जिसमें छुपे हुए गुणों को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी पहचान लिया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह लोग अटल बिहारी वाजपेयी के स्वस्थ होने की कामना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। देश भर में दुआओं का दौर जारी है अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द स्वस्थ होने को लेकर।
11 जून से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती अटल बिहारी वाजपेयी की हालत फिलहाल बेहद नाजुक बनी हुई है और आज सुबह एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसके बाद तमाम चिंताएं और आशंकाएं गहरा गई हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। हर कोई फिलहाल कामना कर रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जल्द स्वस्थ हो जाएं। और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।